क्या हुआ? हम्म? पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। दरवाजा बंद कर। आज वामन द्वादशी है, पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है ना। हमारे गुरुजी ने आज के दिन में बड़े सुंदर प्रवचन किए। बोलते हैं गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था कि अभी आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, आज एकादशी तिथि है और भगवान वामन देव का आविर्भाव तिथि है, लेकिन आज के दिन में उनके महिमा को बोलना, उनके महिमा को श्रवण करना बड़े ही महिमा रखने वाला है। दूसरे दूसरे दिनों की अपेक्षा विशेष तिथि में, विशेष तिथि क्या है? भगवान के जितने भी आविर्भाव तिथियां हैं, जितने भी भगवत अवतार है, उन समस्त अवतारों के जितने भी उनके प्रकट तिथियां हैं, एकादशी तिथि है, ये सब बड़े ही शुभ तिथि है। इसलिए इन तिथियों में भगवान के गुणगान करना और भगवान के गुणगान को श्रवण करना, बोलते ये दूसरे दूसरे दिनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक ये फल प्रदान करता है, अधिक लाभ मिलता है। वैसे तो भक्त लोग अपने अपने घर में आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम का पाठ भी करते हैं, किंतु विशेष रूप से भगवत धाम में, चाहे वो मथुरा धाम हो, पुरुषोत्तम धाम हो, वृंदावन धाम हो, मायापुर धाम हो, इन धामों में यदि व्रत पालन किया जाए, एकादशी व्रत पालन किया जाए, भगवान के इन शुभ आविर्भाव तिथियों में व्रत पालन किया जाए, बोलते दूसरे दूसरे स्थानों की अपेक्षा धाम में किया हुआ वे व्रतानुष्ठान वे भी करोड़ों अधिक गुना फल प्रदान करने वाला है। वैसे तो भक्त लोग जहां एकत्रित होते हैं, भक्तों का एक ही कार्य रहता है, क्या है? सुनवंती गायंती स्मरंती साधव, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के मधुराति मधुर चरित्र को श्रवण करना और उनके नामों का कीर्तन करना ही भक्तों का एकमात्र कर्तव्य होता है। इसलिए भक्त एकत्रित होने का मतलब वहां महोत्सव होने वाला है। कैसा महोत्सव?
बोलते हरि कथा कीर्तन की महोत्सव होने वाला है। इसीलिए शास्त्रों में क्या लिखा है, नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। भगवान क्या कहा, मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे भक्त लोग जहां पर मेरा कीर्तन करते, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे कथा श्रवण करते हैं, कराते हैं, बोलते मैं वहीं पर ही रहता हूं। लेकिन गुरुजी कहते हैं धाम में रह करके या अपने इंद्रिय तृप्ति का आशा लेकर के या इंद्रिय तृप्ति में रत रह करके भोग विलास के प्रति आसक्त होकर के यदि धाम में रहता भी है तो उसका वास्तविक रूप से धाम वास नहीं होता है। धाम एक अप्राकृत भूमि है। उस अप्राकृत भूमि में इस प्राकृत शरीर लेकर के, इस प्राकृत मन बुद्धि को लेकर के, सांसारिक कामना वासनाओं को लेकर के धाम में कभी प्रवेश नहीं मिल सकता, प्रवेश हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। तो यत्र मद्भक्ता गायन्ति, बोलते जहां पर मेरे प्यारे भक्त लोग मेरे ही गुणगान करते हैं, वो भी धाम है। क्यों, तत्र तिष्ठामि नारद, भाई भगवान जिस स्थान पर निवास करते हैं वही तो धाम है, हैं? तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं उसी स्थान पर निवास करता हूं, सदैव निवास करता हूं जहां पर मेरे भक्त लोग रहते हैं, मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन गुणगान करते हैं, वही धाम है। तो गुरु जी कहते थे ना, ये चैतन्य गौड़ीय मठ, ये संसार की, इस पृथ्वी की, ये भारतवर्ष की, ये उत्तर प्रदेश की कोई अंश नहीं है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कोई ये पांच भौतिक वस्तुओं के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है। क्या बोलते थे गुरु जी, हमारे गुरु जी जगत गुरु शिला, उनके परम गुरु जी जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वे बाग बाजार मठ कोलकाता में निवास करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मठ में आने वाले भक्तों को बोला, प्रभुपाद जी कि हम जो है ये कली का स्थान कोलकाता में नहीं रहता है, बोलते यहां हम एक मिनट भी नहीं रहता है। भक्त लोग देखे प्रभुपाद जी तो यहाँ 6-6 महीना रहते हैं और ऐसे कैसे बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं रहते कोलकाता में। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा आराध्य देव, हमारा इष्ट देव, वे यहां निवास करते, यहां रहते हैं। इसलिए हमारे आराध्य देव जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान अप्राकृत हो जाता है। जिस स्थान पर भगवान का नित्य निष्ठा के साथ अर्चन इत्यादि पूजा होता है वो भगवत धाम है। भगवान वहां नित्य निवास करते हैं। हम लोग तो यही सुने हैं कि भगवान का विग्रह, भगवान का नाम और भगवान, इन तीनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान का विग्रह जहां है वो स्वयं भगवान ही वहां है, इसलिए वो भी क्या है, धाम है। और भगवान का धाम तो भगवान के कृपा से इस जगत में अवतरण होता है।
भगवान के कृपा के बिना, भगवान के इच्छा के बिना भगवत विग्रह कभी भी प्रकट नहीं होता है, और सभी विग्रह एक जैसे नहीं होते हैं। केवल भक्त का विशेष आग्रह को स्वीकार करके भगवान वहां विग्रह के रूप में, अर्थात आग्रह मतलब उस भक्त के सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान वहां एक आकार में प्रकट हो जाती है। इसलिए वे विग्रह जिस स्थान पर है वे धाम है। इसलिए प्राकृत दृष्टि से जिस प्रकार से साक्षात भगवान का दर्शन असंभव है, ठीक उसी प्रकार मठ मंदिर में आते जाते रहते हुए भी यदि हम लोगों का प्राकृत इच्छा है, प्राकृत भोग बुद्धि है, तो भगवान का मंदिर में विग्रह का सेवा करते हुए भी वो व्यक्ति को कभी भी भगवत अनुभूति नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं वैसे तो जो विशेष विशेष तिथियां होता है, जन्माष्टमी हो गया, राधाष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, उन तिथियों में तो भीड़ तो होता ही है मठ में। उसके अलावा भी यदि और कोई तिथि में भीड़ होता है मठ में, तो समझ लेना वो हरिवासर तिथि, वो एकादशी तिथि है। भक्त लोग क्या सोचते हैं कि भैया हमारे लिए तो प्रत्येक दिन मठ में जाना असंभव है, कठिन है। रोज रोज मठ में जाकर के हरि कथा में बैठना सुनना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कठिन है। क्या सोचते हैं, हम तो भैया 15 दिन में एक दिन जाएंगे। कौन सी दिन में? एकादशी के दिन में। उन 15 दिन में एक बार हम लोग गुरु गृह में जाकर के क्या करेंगे, जो पीछे 15 दिन का लाभ है वो हम प्राप्त कर लेंगे। अर्थात एकादशी के दिन में गुरु का दर्शन, गुरु के मुख के वाणी को श्रवण, गुरु के द्वारा सेवित विग्रह का दर्शन, गुरु स्थान में आगमन, ये इतना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये इतना अधिक निष्ठा प्रदान करता है कि वो अगले 15 दिन तो बिल्कुल तारो ताजा रहता है। फिर अगले एकादशी को जाएंगे। तो आज वही एकादशी तिथि है। आज के दिन को, आज के एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन वैष्णव जन उदया तिथि को मानने के कारण, अर्थात द्वादशी के दिन में एकादशी का यदि एक मुहूर्त भी समय रहता है तो वे द्वादशी को ही व्रत पालन करना चाहिए। इसलिए वामन द्वादशी को ही आज व्रत होता है। अन्यथा पिछले सालों में हमने देखा है पार्श्व एकादशी व्रत होता है, दूसरे दिन वामन द्वादशी व्रत होता है। ऐसा इसलिए भगवान आज करवट बदलते हैं। जो चातुर्मास्य व्रत के प्रथम दिन, जिसको कि हम लोग सजन एकादशी के रूप में मनाते हैं, भगवान उस सजन एकादशी को सोए हुए आज 2 महीना हो गया। आज के दिन भगवान अपना करवट बदलते हैं। कैसे? अपनी बाईं ओर से भगवान अपनी दाईं ओर करवट बदलते हैं। ये जो चातुर्मास्य व्रत है, ये चातुर्मास्य अर्थात 4 महीना काल तक भगवान शयन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक। इसलिए भगवान के ये शयन समय में विशेष रूप से जो शुभ कार्य है,
वो नहीं करना चाहिए, वर्जित शास्त्र में बताया है। जैसे कि भूमि को खोदना, भूमि नहीं खोदना चाहिए, समुद्र में गमन नहीं करना चाहिए। जब भगवान आराम कर रहे हैं तो चातुर्मास से तो हम लोग आराम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उन भगवान को आराम पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? उनका सेवा करेंगे। और सबसे अधिक सेवा, सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम कीर्तन करना। अरे चातुर्मास्य काल तक हम लोग क्या करेंगे? भगवान के प्रीति विधान के लिए सभी प्रकार के भोग की वस्तु को त्याग करेंगे, भूमि शयन करेंगे। आहार विहार में संपूर्ण रूप से हम लोग उसको त्याग करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज जो एकादशी है, इसका नाम क्या है? पार्श्व एकादशी। भगवान 2 महीना तक एक करवट में रहते हैं। अभी दूसरी करवट में भगवान उत्थान एकादशी तक शयन करेंगे, उसके बाद वे जागरण लीला करेंगे। तो बोलते ये जो 4 मास का समय है, ये 4 महीना में अत्यंत निष्ठा के साथ तीव्र भजन करना, तपस्या करने का हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने निर्देश दिया है। हमारे देश में बहुत से लोग, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो भक्त हो, पर अधिक लोग चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनके परम गुरुजी अर्थात जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वे भी चातुर्मास्य व्रत पालन करते थे। कैसे? वे तो 4 महीना तक गोग्रास लेते थे। गोग्रास समझते हैं? खाने के लिए अपने हाथ का उपयोग नहीं करना है, अपनी इच्छा से नहीं खाना है। कोई अगर ला करके ऐसे फर्श में डाल दे तो जैसे गाय खाती है, ऐसे करके बिना हाथ लगाए उसी प्रकार का प्रसाद पाना। और भूमि पर शयन करना, 4 महीना तक ये दाढ़ी मूछ नहीं काटना। हमने तो देखा है, पहले हमारे गुरुवर्गों को देखा है कि 4 महीना तक कोई साबुन नहीं लगाता है, 4 महीना तक तेल नहीं लगाते हैं, 4 महीना तक सर्फ साबुन देकर के कपड़े तक नहीं धोते हैं। इतना मतलब वैराग्य का अनुष्ठान करते हैं। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी ने भी वैराग्य का अनुष्ठान करते हुए हम लोगों को शिक्षा दिया। वे भी वहाँ दक्षिण में जाकर के वेंकट भट्ट के यहाँ रह करके वे चातुर्मास्य व्रत पालन किया था। इसलिए विशेष रूप से एकादशी भगवान ने सभी प्रकार के लोगों के लिए, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो भक्त हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए एकादशी व्रत के महिमा का वर्णन किया है। परंतु जो भगवान के भक्त जन है, शुद्ध भक्त जन है, वे लोग केवल और केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए ही वे एकादशी व्रत का पालन करते हैं, दूसरे किसी उद्देश्य से नहीं। यद्यपि एकादशी तिथि सभी प्रकार के इच्छा को परिपूर्ण करने वाली विकल्प वृक्ष सदृश है। एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करके यदि व्यक्ति कुछ भी कल्पना करे, एकादशी व्रत, एकादशी तिथि वे संपूर्ण उसके इच्छा की कल्पना के अनुसार फल देने में परम समर्था है। लेकिन भक्त लोग केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए ही एकादशी व्रत करते हैं।
वैवस्वत पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, क्या कि प्रभु आपके मुखारविंद से मुझे इस पार्श्व एकादशी के महिमा श्रवण करने का बड़े इच्छा है। भगवान क्या कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है ये बड़े पुण्यदायी है, इतना पुण्यदायी कि यदि कोई व्यक्ति इस पार्श्व एकादशी को स्मरण करते हुए एकादशी पालन करने से पहले से ही यदि अत्यंत उत्कंठा के साथ पालन करूंगा एकादशी पार्श्व पालन करूंगा, ये संकल्प करने मात्र से उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति निष्ठा के साथ बोलते मत गुण श्रवण मात्रेण, मेरे गुण मेरे कथा श्रवण करते हुए यदि कीर्तन करते हुए यदि कोई इस व्रत को पालन करता है तो उसको वो साक्षात मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन देखो, प्रत्येक एकादशी अक्षुण्ण फल प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यदि उसको हीरे मिल गया तो वह कांच के प्रति कभी भी लालायित नहीं होगा। जब साक्षात भगवान के चरणों की सेवा मिल गया तो उसको क्या पुण्य की आवश्यकता है, क्या मुक्ति की आवश्यकता है, क्या स्वर्ग की आवश्यकता है। और विशेष रूप से आज के दिन में, वामन द्वादशी के दिन में, जो व्यक्ति भगवान वामन देव को स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का षोडशोपचार विधि से पूजन करता है तो बोलते हैं वो साक्षात भगवान के अत्यंत प्रिय होकर के सीधे भगवत धाम को ही प्राप्त करता है। और बोलते स्वर्ग के देवता लोग, ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक के जितने भी निवासी जन है, सभी लोग उस वामन देव के स्वरूप का अर्चन करने वाले अर्चक का पूजा करने के लिए थाली लेकर के तैयार हो जाते हैं। ऐसा तो भैया देखिए, हमारे गुरुजी कहते थे ये सब प्रोत्साहन, ये सब प्रलोभन केवल व्रत करने वाले को उत्साह देने के लिए होता है। वास्तव में ये सब फल रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, घर में शांति प्राप्ति, ये सब फल ये इसके उद्देश्य से नहीं है। हमारे गुरुजी क्या कहते थे, एक लड़का जो बीमार पड़ा है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसके माता पिता, डॉक्टर ने उसके बीमारी का चेकअप करके उसको दवाई देता है, लेकिन वो लड़का किसी प्रकार से वे दवाई नहीं खाएगा। अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया गया, फिर भी दवाई नहीं खाएगा। वे डॉक्टर ने उस लड़का के माता पिता से पूछा, आपके लड़का को क्या अच्छा लगता है? वे बोलते इसको रसगुल्ला अच्छा लगता है। तो डॉक्टर ने उसको रसगुल्ला का लालच दिया, खाएगा? बोलते हाँ खाऊंगा। तुमको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक शर्त है। बताइए, मानने को तैयार हूं। पहले भैया तुमको ये दवाई खाना पड़ेगा। हाँ, एक क्यों 10 दवाई खा लूंगा, लाओ, लेकिन मुझे रसगुल्ला मिलना चाहिए। तो वे रसगुल्ला के लालच में वो लड़का दवाई खाना प्रारंभ किया। बोलते डॉक्टर का उद्देश्य नहीं था कि उसको रसगुल्ला खिलाना, क्या उद्देश्य था? उसको दवाई खिलाना, क्योंकि वे रोगग्रस्त है। उसी प्रकार ये संसार में हम सभी लोग संसार रूपी रोग से ग्रसित है।
इस जगत के अनित्य संबंधों के में ग्रसित होकर के, इस संसार के अनित्य, ये दुखमय जीवन में ग्रसित होकर के हम लोग रोगग्रस्त है। तो उस रोग की मुक्ति करने के लिए एक ही औषधि है, वो है एकादशी व्रत का पालन करना। लेकिन भैया एकादशी व्रत पालन क्यों करेंगे? कोई व्यक्ति को यदि बोला जाए अरे कल एकादशी है पालन करना, वो व्यक्ति बोलता है नहीं भैया, मैं अगर रोटी चावल नहीं मिलेगा तो मेरा तो शाम तक प्राण ही छूट जाएगा। वही व्यक्ति को बोला जाए देख तू यदि एक दिन पानी भी नहीं पिएगा ना और तुझे मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, वो व्यक्ति बोलेगा एक दिन के बाद मैं 7 दिन पानी में 1 करोड़ दे दो, साथ साथ तैयार हो जाएगा। लेकिन एक दिन एकादशी करने को बोलोगे तो उसका 12 बज जाता है। तो देखिए, इसलिए शास्त्र, हमारे ऋषि मुनिगण हम लोगों को भगवान के भजन में प्रवृत्त होने के लिए एकादशी ये सब व्रत करने में प्रवृत्त करने के लिए वे अनेक प्रकार के फल की बात बताए हैं। जैसे चातुर्मास्य व्रत, चातुर्मास्य व्रत पालन करने से बोलते हैं वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, उससे अधिक फल मिलता है। परंतु जो शुद्ध भक्त है वे ये यज्ञों के फल को प्राप्त करने के लिए चातुर्मास्य व्रत नहीं करते। इसलिए बोलते हैं उनको केवल भगवान का सेवा चाहिए, सेवानंद चाहिए, प्रेमानंद चाहिए, नामानंद चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा? केवल भगवान के भजन में ही मिलेगा। वे जानते हैं कि भैया भगवान के धाम के प्राप्ति के अलावा जितने भी प्राप्ति है वे सब अस्थाई है, वे सब अनित्य है, एक ना एक दिन सब समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए श्री वेदव्यास ऋषि ने हम लोगों को क्या शिक्षा दिया कि भैया इस जगत के लोग शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं। उनके लिए तो धर्म, अर्थ, काम और विशेष 3 ही चाहिए, मुख्य भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन उन्होंने मोक्ष का भी मार्ग दिखाया, मुक्ति का भी मार्ग दिखाया। इतनी सारे शास्त्रों का रचना किया, पुराणों का रचना किया, महाभारत का रचना किया, जगत के लोगों के सुख शांति के लिए उन्होंने कितना कुछ वर्णन किया, लेकिन फिर भी उनको शांति की अनुभव नहीं, सुख की अनुभव नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने गुरुदेव नारद गोस्वामी जी के शरण में गए, नारद जी के सामने अपना हृदय खोल दिया। नारद जी कहा तुमने क्या किया? तुम सोचते हो कि मैं इतना इतिहास पुराण रचना करके बड़ा काम किया, लेकिन तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने तो निंदनीय काम किया। अरे संसार में जो जीव बद्धावस्था में है, पहले से ही बद्धावस्था में है, और ऐसी बद्धावस्था में स्थित जीव को तुम और नाशवान वस्तु प्रदान करने के लिए सारी विधि विधान बता दिया। उसके कामना में तुमने ईंधन का काम किया, आग में घी डालने का काम किया। अरे संसार के लोग तो चाहता है उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। संसार के लोगों का तो इच्छा है, नाशवान वस्तु को प्राप्त करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। और तुमने उनके इच्छाओं में और हवा दे दिया, उनके जो ये प्राकृतिक मानसिकता है उसमें तुमने और हवा दे दिया, उनको समर्थन किया, शांति नहीं दिया, आनंद नहीं दिया, वरम उसके बदले में ये शब्द कर उनके मन को तुमने अशांत कर दिया। बोलते हैं कि प्रभु मैंने मुक्ति के बारे में भी लिखा है,
मोक्षों के बारे में भी मैंने लिखा है। तो नारद गोस्वामी कहते हैं धर्म अर्थ काम के बारे में तो जो लिखा लिखा, मोक्ष के बारे में वर्णन करके तुमने और भी अधिक घृणित कार्य किया। अरे जो जीव भगवान के अंश है, भगवान के दास है, सेवक है, और उस सेवक का एक ही वस्तु प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए, उसका अधिकार में है, वो क्या है? प्रेमानंद की प्राप्ति करना है। तुमने उनको उस प्रेमानंद की प्राप्ति का रास्ता बंद करा करके क्या किया? उनको मोक्ष का मार्ग दिखाया। तुमने कहीं भी कृष्ण का, कृष्ण नाम का, कृष्ण लीला का कीर्तन नहीं किया है। तो वेद व्यास जी बोलते गुरुदेव, महाभारत में मैंने श्री कृष्ण के बारे में वहां तो नारद गोस्वामी वहां जाकर के केवल कृष्ण का किस उद्देश्य से वर्णन किया अलग है, लेकिन कृष्ण के संतुष्टि के उद्देश्य से तुमने कुछ भी वर्णन नहीं किया। तुमको क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके ही गुणों का वर्णन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यधाम तत्मन्येतम अधितम उत्तमम। बोलते भगवान में सब कुछ समर्पित कर देना, भगवान का हो करके केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं के प्रसन्नता के लिए प्रयास करना, इससे सबसे श्रेष्ठ साधन और कुछ है ही नहीं। इससे श्रेष्ठ साधन कुछ है नहीं। उस व्यक्ति के तरह है, इस व्यक्ति के तरह यदि केवल भगवान के उद्देश्य से नहीं किया, अपने उद्देश्य से किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, तो उस तरह है बांग्लादेश में अधिक नदियां हैं, तो वहां अधिकतर समय नाव में ही यात्रा करना पड़ता है। तो भैया एक लड़का का शादी ठीक हुआ दूसरे गांव में, अभी रात के 2 बजे उसके बारात का लग्न है। वो बारात लेकर के 2 बजे उस लड़की के गांव में जाएगा, तब जाकर के शादी होगा। दूर का गांव था, इसलिए लड़का के पक्ष से भी अच्छा खाना पीना बना करके 100 लोगों को लेकर के नाव में बैठ करके वो बारात जा रहा है। नाविक को बोला भैया 2 बजे हमारा शादी का मुहूर्त है, उसे 2 घंटा पहले पहुंचा देना चाहिए। वो बोलते अरे चिंता क्यों करते हो, आराम से बैठो। बैठे सब लोग, भूख लगने लगा, सब लोग खा पी करके सो गए नाव में। और रात के समय है, पानी भी हिल रहा है, ठंडी ठंडी भी हवा चल रहा है, सभी लोगों को लगा कि नाव जो है चल रहा है। अरे भैया सुबह हो गया, दूल्हा बोलते हैं अरे नाविक सुबह हो गया, हमारा शादी का मुहूर्त चला गया और तुमने हमें वहां तक पहुंचाया नहीं। वो बोलते हैं भैया मैं तो पूरे रात नाव चलाता रहा, लेकिन सुबह देखते हैं नाव जहां का वहीं है, क्योंकि उसके पीछे में बांधने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, लंगर को उसने खोला ही नहीं है। लंगर बिना खुले नाव चला रहा है, कहां तक पहुंचेगा? इसी प्रकार हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया मैं इस दुनिया का हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं मेरे पति का हूं, मैं मेरे पुत्र का हूं, मैं अमुक का हूं, फलाने का हूं, ढिमुक का हूं। इस प्रकार का हम लोग सोचते हैं। तो इस प्रकार का सोचना लेकर के, मिथ्या अहंकार करके
हम लोग क्या करते हैं, हरि भजन करते हैं। कितना भी हरि भजन करो भैया, यहां का यहीं उलझे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस संसार के सभी प्रकार के अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। सभी प्रकार के इच्छाओं को तिलांजलि देना पड़ेगा, तब जाकर के भजन प्रारंभ होता है, भजन आरंभ होता है। इसलिए संसारिक लोग वेद के फल के प्रति आकर्षित होकर के उसी के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए व्रत इत्यादि करता है और विशेष रूप से एकादशी व्रत करता है, तो भैया उसका तो परम कल्याण होता है। भगवान वामन देव, आज उनका प्राकट्य तिथि है, इसलिए उनके महिमा को भी श्रवण करना चाहिए। भगवान किस पर, कब, किस समय, किस स्थान पर किसके प्रति कृपा करेंगे, ये तो बड़े बड़े सूर मुनि भी नहीं जानते हैं। हमने सुना है कि राक्षस लोग जो है, दानव लोग, ये भगवत विद्वेषी होते हैं। भक्त और भगवान का विद्वेषी होते हैं। लेकिन देखो, वे राक्षस कुल में उत्पन्न बलि महाराज के प्रति भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि भगवान उस बलि महाराज के भक्ति में बंद करके हमेशा उसके पुरी का द्वारपाल बन के रहेगी। इसलिए भगवान की कृपा का विचार कौन कर सकता है? देखिए, ये पार्श्व एकादशी में भगवान वामन देव के श्री विग्रह को बलि महाराज ने उस सुतलपुरी में स्थापना किया था, प्रतिष्ठा किया था। और बलि महाराज ने वामन देव का और एक मूर्ति स्थापना किया था। कहां पर? क्षीर सागर समुद्र में, जहां पर अनंत देव नित्य निवास करते हैं। इसलिए बलि महाराज ने भगवान वामन देव का ऐसा कैसा कौन सा आराधना किया था, ऐसा कैसा भक्ति किया था कि वे बलि महाराज के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान को वहां आविर्भाव लीला करना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। इसलिए अपने हृदय में भगवान को प्रकट करने के लिए हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। अरे, एक दानव कुल में, असुर कुल में उत्पन्न व्यक्ति के हृदय में जब भगवान आविर्भूत हो सकते हैं, उसको कृपा करने भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा से, विनीत भाव से भगवान का आराधना करता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान तो उसके हृदय में नित्य निरंतर निवास करते हैं। और स्वयं भगवान इस बात का घोषणा भी किया है। क्या घोषणा किया? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी भाषा में क्या लिखा कि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान का जहां विश्राम होता है, भगवान का जहां निवास होता है, वही धाम है, वही धाम है। तो वे चिन्मय धाम में रह करके यदि ये व्रतानुष्ठान करते हैं, अर्थात भगवान को नित्य निरंतर अपने हृदय में अनुभव करते हुए जो भी
नाम करें, कथा श्रवण करें, सेवा करें, वही धाम सेवा होता है। वही धाम में रह करके साधन करने का फल प्राप्त कराता है। आज वामन द्वादशी, क्या हुआ था त्रेता युग में? ये बलि महाराज कौन से समय के थे? त्रेता युग में। वे राक्षसों को राजा थे। इन्होंने अपने प्रभाव से क्या किया था? स्वर्ग के राजा इंद्र, जितने भी देवतागण हैं उनके साथ युद्ध करके बोलते हैं इंद्र को भी मार डाला। कैसा लीला देखो। चढ़ाई क्या था इन्होंने? स्वर्ग पे। लेकिन बलि महाराज के प्रति उनके गुरु शुक्राचार्य जी का इतना कृपा था कि उन्होंने बलि महाराज को और जितने भी राक्षस जन थे सभी को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सबको पुनः जीवित कर दिया। वे बलि महाराज, वे राक्षसगण बलि महाराज के आधार पर, बलि महाराज के अनुगत होने के कारण बोलते सभी राक्षसों का, सभी दानवों का नित्य प्रति सुतलपुरी में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए जिन राक्षसों ने बलि महाराज का अनुगत्य स्वीकार किया उन सभी को भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई। देखो क्या होता है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि महाराज को, उनके सेनापतियों को जीवित करके सभी को निर्देश दिया कि भैया तुम लोग यज्ञ करो। कैसा यज्ञ? ऐसा यज्ञ जिससे तुम लोग अधिक सशक्त होकर के स्वर्ग को अधिकार में ले सकते हो। उस यज्ञ के फलस्वरूप बलि महाराज ने स्वर्ग पे चढ़ाई किया। इंद्र अपने ऐरावत में सेनापतियों से सुसज्जित होकर के लड़ने के लिए आया, लेकिन बलि महाराज का वैभव को देख करके उनके सामने वे खड़े भी नहीं हो पाया। कहां गया इंद्र? उनके गुरु बृहस्पति के पास गया। बृहस्पति बोलते हैं इस समय तुम कितने भी प्रयास कर लो, बलि महाराज को परास्त नहीं कर सकते हो। उपाय क्या है? तुम लोग सभी देवता अंतरिक्ष में जाकर के छुप जाओ। ऐसे ही हुआ। बलि महाराज ने संपूर्ण स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। माता अदिति को बड़े दुख हुआ कि उनके पुत्र लोग, जो साम्राज्य उनको मिला हुआ था, उनसे हाथ से छूट गया और वे इधर उधर भटक रहे हैं। वे अपने पति कश्यप ऋषि के आने का अपेक्षा करने लगी। कश्यप ऋषि थे नहीं, वे तपस्या करने चले गए थे। इधर से अदिति माता अपने पुत्र के शोक में खाना पीना छोड़ दिया। अत्यंत क्षीण शरीर हो गया, दुर्बल हो गई, मन उनका खिन्न हो गया। अनेक समय व्यतीत होने के उपरांत कश्यप ऋषि जब वापिस आए, वे अपनी पत्नी अदिति के इस प्रकार अवस्था को देखकर बड़े चिंतित हुए। लेकिन अदिति माता का एक ही उद्देश्य अपने पति के सामने उन्होंने रखा कि कैसे भी हो आप मेरे पुत्रों को उनका साम्राज्य प्राप्ति करा दीजिए। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देखो देवी, इस समय दानवों का ही वृद्धि होने का समय है, इसलिए ये विधि के विधान को आप नहीं टाल सकते हो। लेकिन भगवान का इच्छा था कि हम जो है अदिति माता के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर के
अर्थात देवताओं के बड़े भाई, भाई के रूप में प्रकट होकर के हम सभी को पुनः उनके साम्राज्य प्रदान करेंगे। कश्यप ऋषि ने अदिति माता को व्रत करने का निर्देश दिया। ऐसा व्रत 12 दिन का व्रत। हमारे यहाँ वहां के 12 दिन मतलब स्वर्ग के 12 दिन मतलब हमारा 12 वर्ष। 12 वर्ष तक अदिति माता ने पयः व्रत किया। उसके बाद भगवान कश्यप ऋषि के हृदय में प्रकट होते हैं। कश्यप ऋषि ने अपने तपस्या के द्वारा वे भगवत तेज को अदिति माता के हृदय में स्थापन करते हैं और वही तेज माता के गर्भ में प्रकट होता है। और आज के दिन वामन द्वादशी को भगवान वामन देव अदिति माता के यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होते हैं। लेकिन कहते हैं अदिति माता का इच्छा था कि भगवान छोटे से पुत्र के रूप में हमारे पुत्र बने। माता के इच्छा के अनुसार तत्क्षणात भगवान छोटे से वामन रूप में प्रकट हो गए। क्या लिखा जयदेव गोस्वामी जी ने? छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नखनीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश। देखिए ये केशव धृत, भगवान केशव और वामन में कोई अंतर नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही लीला है, एक ही तत्व है, हैं? भगवान आज भाद्र मास के द्वादशी तिथि को इस अभिजीत नक्षत्र में भगवान माता अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो श्री भागवन भगवान की, श्री वामन द्वादशी की। कश्यप ऋषि ने देखा कि भगवान प्रकट हुए, इतनी सुंदर उनका स्वरूप है कि इतनी छोटे भगवान वे जब छतरी लेके चलते हैं तो देखने वालों को लगता है कि छतरी चल के आ रहा है। लगता नहीं था कि छतरी कोई पकड़ा है, यहाँ छतरी के नीचे कोई है। छतरी लेके चल रहे मतलब लगता है कि छतरी चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। भगवान ऐसे वटु वामन रूप धारण कर लिया, बड़े सुंदर रूप। कश्यप ऋषि माता अदिति भगवान के ऐसे रूप को देख करके अपने वात्सल्य प्रेम में बच्चे को अभिभूत हो गए, उनको प्रेम देने के लिए। बच्चे की जन्म संस्कार हुआ, उनके शुद्धिकरण अनुष्ठान हुआ, शास्त्र के अनुसार जितने भी अनुष्क्रिया किया जाता है कश्यप ऋषि ने सब किया। भगवान वामन देव का उपनयन संस्कार समारोह में वहां स्वयं भगवान सूर्य प्रकट होते हैं और उन्होंने वे बटु वामन को मंत्र प्रदान करते हैं। बृहस्पति ने उनको योग्योपवीत भेंट किया, कश्यप ऋषि ने उनको एक कमर बंद दिया। धरती माता उनको बैठने के लिए मृग चर्म और चंद्र देवता ने बोलते जो कि वनों का राजा है उनको एक ब्रह्मदंड दिया। ब्रह्मचारी का तो दंड होता है, ये ब्रह्मदंड होता है, हैं? माता अदिति ने उनको कोपिन वासन पहनाया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भगवान का जो छतरी है, छता, वो दिया। भगवान ब्रह्मा ने उनको कमंडलू प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने उनको कुश घास का आसन दिया और सरस्वती देवी प्रकट होकर के उनको रुद्राक्ष की माला प्रदान किया। कुबेर ने भिक्षा के पात्र दिया। भाई वामन भगवान भिक्षा मांगने जाएंगे ना, भिक्षा का पात्र कौन दिया? कुबेर ने दिया। अरे जो समस्त धन जिनके अधीन में है वे भगवान को कहाँ भेज रहे? भिक्षा का पात्र देके भिख मांगने के लिए। भिक्षा कौन दिया? माता भगवती ने उनको भिक्षा दिया। देखो
जिसका दीक्षा होता है ना, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद भिक्षा मांगने का विधान है। आज हमारे यहाँ भी हुआ है, जो लोगों का यहाँ आज दीक्षा हुआ, सभी लोगों ने क्या किया, भिक्षा मांगा ना। है ऐसे ही भगवान वामन देव का उपनयन संस्कार में उनको भी भिक्ष मांगने के लिए जाना पड़ता है भैया, प्रथा का पालन तो करना पड़ेगा। तो भगवान वामन देव ने भिक्षा मांगने के लिए अपना दंड, कमंडलू और छता लेकर के वे कहाँ जा रहे हैं, जहां भीख मांगेगा। बोलते बलि महाराज वे यज्ञ स्थली में, उनका नियम था कि यज्ञ स्थली में जो भी ब्राह्मण आकर के जो भी इच्छा करेगा, उसके इच्छा के अनुसार उसको सब कुछ दान दिया जाएगा। कहां पर, यहाँ नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम का एक विख्यात क्षेत्र है। वहां पर बलि महाराज ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वामन देव छता पकड़े हुए चल रहे हैं। इतना छोटे आकार है उनका, है कि वे पूरी छतरी में पूरी तरह से दिखते भी नहीं, केवल छतरी ही छतरी दिखता है। जब दूर से ब्राह्मणों ने देखते हैं, ये भी अचंभित, अरे छतरी अपने आप कैसे चल के आ रहा है? जब भगवान वामन देव दौड़ करके आगे आते, वे ब्राह्मण लोग और आगे जाते हैं, क्योंकि इच्छा ऐसा है कि जो आगे पहुंचेगा बलि महाराज के यज्ञ स्थल पे, उसको अधिक मिलेगा। ब्राह्मणों में होड़ लगा हुआ है, लेकिन जितने भी होड़ लगाए, छोटे से बटु वामन ने सब ब्राह्मणों की लाइन से आगे, उनको कोई आगे पार नहीं कर पाया, आगे पहुंच गए। ऐसा भगवान का माया है। भगवान से आगे कौन जा सकता है? देखो, इस प्रकार वामन देव ने बलि महाराज के यज्ञ स्थली में पहुंचते हैं। वामन देव का कैसा स्वरूप, बोलते हैं सतसूर्य के समान उनका तेजस्व था, तेज था। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि होती ना, जलता हुआ अग्नि उनके सामने फीका पड़ जाता है, इतना तेज। वहां भगवान उपस्थित होते हैं। किसी ने कुछ समझ नहीं पाया कि ये कौन है। जो भी है, बलि महाराज ने ब्राह्मण समझ करके उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, बड़े स्वागत किया। विधि विधान से बलि महाराज स्वयं उनका पूजन किया। पूजन करने के उपरांत बलि महाराज ने भगवान वामन देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आप आए हैं। आप जो चाहेंगे, आपको धन चाहिए, राज्य चाहिए, जो चाहिए मैं आपको दूंगा। यदि आपका विवाह करने का इच्छा है, तो आपके इच्छा के मुताबिक आपको एक एक विवाह उपयोगी कन्या का भी मैंने व्यवस्था कर दूंगा। भगवान वामन देव क्या बोलते हैं, देखिए, हम तो आपके पूर्वजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बलि महाराज के पूर्वजों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान कहने लगे, आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वंश में जन्म लिया है। आपके जो पितामह प्रहलाद, अरे वो तो महाभागवत थे। प्रहलाद का नाम सुनते ही जीव शुद्ध हो जाता है। और आपके पिता विरोचन की बात क्या करें, उन्होंने तो ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर के, अर्थात उस जो वचन दिया उसको परिपूर्ण नहीं किया, कभी भी असफल नहीं हुई। और मैं जानता हूं आपने ये वचन दिया है, तो आप अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। बलि महाराज कहते हैं, ठीक है, मांगो। मैं अपने पूर्वजों के बारे में जितना नहीं जानता हूं, आपको इतना कुछ पता है। हम तो इसको सुनकर के बड़े खुश हो गया। इसलिए आप जो कुछ मांगने का इच्छा है आप मांगो।
बलि महाराज क्या कहते, भवनदीप क्या कहते हैं? आपकी जो इच्छा है, यदि आप जम्बूद्वीप मांगना चाहते हो, क्योंकि हम जो है ये त्रिलोकी का भी स्वामी है, और वास्तव में बलि महाराज त्रिलोकी का स्वामी थे उस समय, सबको परास्त कर दिया था। जम्बूद्वीप चाहिए तो वो ले लो, जो इच्छा है आपको मांगो। लेकिन वामनदेव भगवान बोलते नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भैया अपने ये पग में मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज क्या कहते हैं, ये 3 पग भूमि मांग करके आप मेरा अपयश करना चाहते हैं? बलि महाराज हम और छोटे से बामन को 3 पग भूमि दिया, हमारा अपयश करना चाहते हैं आप? इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप ये मांगने का जो है इसको आप एक बार और विचार करिए। भगवान क्या कहा, मैं जानता हूं कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, किंतु मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को तो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। और यदि आप ब्राह्मण के इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसके भोग विलास के लिए विषयों की इच्छा रखते हैं या उसको प्रदान करने का इच्छा रखते हैं, वो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन ब्राह्मण अपनी जरूरत से अधिक का इच्छा रखता है तो ब्राह्मण का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो कभी समाप्त होती नहीं है। आज मुझे आप जम्बूद्वीप दे दिया, कल मुझे सारी पृथ्वी पाने का इच्छा होगा, उसके बाद फिर रसातल प्राप्त करने का इच्छा होगा, स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा होगा, फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करने का इच्छा होगा। इसलिए भैया कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमको ये त्रिपाद भूमि ही दे दीजिए, हम अपने कदमों से माप करके आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि लेंगे, उसी से ही हम परम संतुष्ट हो जाएंगे। उसी समय क्या हुआ, राक्षसों के जो गुरु है शुक्राचार्य, वे तो यज्ञ का सब क्रिया कर रहे थे, वे समझ गए कि ये कोई बटु ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है और ये देवताओं के इच्छा को पूरा करने के लिए एक छोटे से बटु ब्राह्मण के रूप में यहाँ आया है। ये त्रिपाद भूमि के बहाने ये बलि महाराज को सब कुछ लेट के ले जाएगा, त्रिलोक को छीन के ले जाएगा। बलि महाराज का अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव था। उन्होंने बलि महाराज से कहा, महाराज ये जो छोटे से ब्राह्मण है, पहचानते हो इसको? ये स्वयं भगवान है। पता है किस लिए यहां आया? तुमने उन देवताओं के जो साम्राज्य को छीन लिया है उसको पुनः लेकर के उनको देने के उद्देश्य लेकर के आया है। इसलिए तुम इनको भूमि देने का कभी भी संकल्प नहीं करना। ये त्रिविक्रम रूप धारण करके इतना विशाल हो जाएगा कि तुम 3 पग भूमि देने में भी असमर्थ हो जाओगे। कहां रहोगे? तुम्हारे रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तुम धर्म का कर्म करना चाहते हो, दान देना चाहते हो, यज्ञ देना करना चाहते हो, यदि तुम्हारे पास धन ही नहीं रहेगा, सब कुछ ये ले जाएगा, तुम धर्म का काम कहां से करोगे? क्या करेगा ये बामन? 1 पग भूमि में तो संपूर्ण आकाश को माप लेगा, 1 पग भूमि में संपूर्ण तुम्हारा नीचे के लोगों को माप लेगा, और तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव एक ब्राह्मण है और हमने ब्राह्मण को वचन दिया है, और आप कहते हैं कि ये भगवान है। हमने वचन दे दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो भगवान हो, कोई भी हो, हम वचन से इधर उधर होने वाला नहीं है।
क्या कहते हैं गुरुदेव, गुरु तो शिष्य को भगवान की सेवा में नियोजित करता है, और आप भगवान के सेवा से मुझे विमुख करना चाहते हो, आप कैसे गुरुदेव हो? देखो, भगवान का सेवा करने के लिए आप मना कर रहे हो। इसलिए जो गुरु भैया है संसार में अपने शिष्य को भगवान के सेवा करने को मना करता है और अपने खुद के सेवा में लगाता है, वे गुरु गुरु नहीं हो सकता है। गुरु स्वयं भगवान के सेवा में लगता है और समझ शिष्य को भी केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान के सेवा में लगाता है। आप कहते हो कि भगवान है, कोई बात नहीं, अगर वैसे भी मैं अभी मना कर दूं, अगर भगवान है तो मेरे से जबरदस्ती ले लेगा, क्योंकि वे सर्वसमर्थ है। अगर मैं वचन देने के बाद भी मोड़ लूं बातों को, तो भी भगवान है, सर्वसमर्थ है, वो तो मेरे से वो छीन के ले लेगा। इसलिए मैं वचन दे चुका हूं और अपना वचन को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता हूं। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? यदि वे बोना ब्राह्मण भगवान है तो मुझे दान देने के लिए उससे अच्छा पात्र कोई मिलेगा ही नहीं है? उससे अच्छा पात्र कोई मिलेगा नहीं। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बहुत समझाने का प्रयास किया। भैया कहते हैं, देखो बलि, ऐसा कुछ परिस्थिति होता है जहां धर्म के रक्षा के लिए, धन के रक्षा के लिए वहां झूठ बोलना पड़ता है। यदि कोई धनी व्यक्ति कहे कि भैया हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना संपत्ति है, अगर वो कहे, सच कहेगा, तो उसके प्रति तो इनकम टैक्स का रेट पड़ जाएगा, हैं? पहुंच जाएंगे ना इनकम टैक्स ऑफिसर लोग, अगर वो प्रचार करने लगे कि मेरे पास भैया 1000 करोड़ रुपया है, दूसरे दिन इनकम टैक्स ऑफिसर पहुंच जाएगा। चोर डाकू का तो डर रहता ही रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति अपना धन को बोलता नहीं है, अपना धन को सभी छुपाता है ना? नहीं बोलता कोई। अरे बाबा, आजकल तो भैया पति अपने पत्नी को नहीं बोलता है कि हमको इतना सैलरी मिलता है? भले ही पत्नी उसके जेब से ले लेकर इकट्ठा करता है, लेकिन वो पत्नी को भी नहीं बोलेगा। ऐसा यदि कोई एक सती स्त्री है, उसके सतीत्व को नष्ट करने के लिए कुछ दुष्ट व्यक्ति उसके पीछे पड़ गए और वो स्त्री भाग रही है, भागते भागते किसी जगह में अपने आप को वो छुपा लेती है। तो जिसके यहां वो छुपी हुई है, वो व्यक्ति जानता है कि वो स्त्री आकर के वहां छुपी है। यदि वे दुष्टों ने उसका पीछा करते करते वो व्यक्ति के घर आया और घर वाला व्यक्ति को पूछा कि ऐसा एक स्त्री इधर आया, तुमने देखा? वो व्यक्ति जानता है कि उसके घर में छुपी हुई है, तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे घर में छुपी है, झूठ बोलेगा। तो शुक्राचार्य बोलते हैं, ऐसे कुछ वस्तु को रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और ये संपूर्ण दानव तुम्हारे ऊपर निर्भर है, और दानवों में स्त्री भी है, वृद्ध भी है, वनिता भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है। ये इन सब के रक्षा के लिए झूठ बोलने से क्या हो जाता? बोल दो, हम नहीं देगा, बोल दो। बलि महाराज कहते हैं, महाराज गुरुदेव प्राण जाए पर वचन ना जाए। शुक्राचार्य जी ने अभिशाप दिया बलि महाराज को, तुमने मेरे बात नहीं सुना, नहीं माना, तुम सभी श्री सौंदर्य से, तुम्हारा जितना भी ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाएगा। अरे अच्छी बात है ना, जगत के ऐश्वर्य नष्ट होने से उस परमेश्वर्य तो मिल जाएगा। इसलिए जब तक जगत के ऐश्वर्य तुम्हारे पास रहेगा, उस परम ऐश्वर्य स्वरूप भगपाद पद्म
आएगा नहीं। बलि महाराज को उनके गुरुदेव ने श्राप दे दिया। 5 मिनट है, ठीक है। बलि महाराज दान देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बटु ब्राह्मण वामन देव को दान देने के लिए, संकल्प करने के लिए कमंडलू उठाया। 3 बार जल लेकर के आचमन करके संकल्प करेगा। लेकिन क्या हुआ, शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के मूर्खता के प्रति या अपने शिष्य के मूर्खता को सहन नहीं कर पाया और वे क्या वे छोटे रूप धारण करके उस कमंडलू के जो पानी डालने वाला, क्या बोलते हैं उसको, उसका मुंह है, वहां आकर के उस नल में छुप गया। बलि महाराज देखते हैं पानी क्यों नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने एक तिनका लिया और तिनका के सहारे से जो जल अवरुद्ध हो रहा था वो मार्ग को साफ करने के लिए उस तिनका घुसा। भैया वो तिनका जाकर के शुक्राचार्य के आंखों में लगा, उनका आंख फूट गया। इसलिए शुक्र मतलब काना, तभी से उनका नाम शुक्राचार्य। अन्यथा सोच करके उनके चरण में अपराध नहीं करना। शुक्राचार्य वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने देवताओं का बहुत साहाय्य किया, भक्तों का बहुत साहाय्य किया। देखो ना, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति, उनका पुत्र कच को उन्होंने मृत संजीवनी विद्या दिया, किसी राक्षस को नहीं दिया था, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने का। और ऐसा देखो कैसा मंत्र का प्रभाव। राक्षसों ने क्या किया, कच को मार करके जंगली जानवरों को खिला दिया। एक जानवर ने कई जानवर, 100 जानवर खा गए उसको, टुकड़ा टुकड़ा करके खा गए। मछलियों को खिला दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने वे विद्या के प्रभाव से, बोलते जहां जहां कच्च का अंश गया था वे पशुओं के पेट फाड़ फाड़ करके आकर के एकत्रित हो गया। शुक्राचार्य फिर जीवित हो गया। शुक्राचार्य जी को क्या किया, कच्च को राक्षसों ने पीस लिया, पहले पीस करके उसको शराब में मिला दिया और उसको शुक्राचार्य को पिला दिया। अब देखते हैं अपने पेट को फाड़ करके कैसे निकलेगा, राक्षसों ने सोचते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी का निर्देश हुआ, उन्होंने अपने शिष्य कच्च को मृत संजीवनी विद्या सिखाया और बोलते हैं कि बेटा ये मंत्र तुम उच्चारण करो और मेरे पेट को फाड़ करके बाहर आ जाओ। कच्च बोलता है गुरुजी आपका तो प्राणांत हो जाएगा, मेरा अपराध हो जाएगा। नहीं नहीं, जो मंत्र मैंने तुमको सिखाया तुम मेरे पेट से बाहर आकर के पुनः मुझे जीवित कर लेना। ऐसा। लेकिन क्या हुआ, शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, वो बृहस्पति के पुत्र कच्च को बड़े प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती थी। लेकिन कच्च ने बोला कि आप तो हमारे गुरु से संबंधित है, इसलिए आप तो हमारे पूजनीय हैं, आपका तो हमको सेवा करना चाहिए, आपको मैं पत्नी कैसे बना सकता हूं, असंभव है। देवयानी ने अभिशाप दिया, तुमने हमारे पिता से जो भी विद्या सीखा है सब निष्फल हो जाएगा। कच्च बोलते कोई बात नहीं, लेकिन हम जिसको सिखाएगा उसका तो काम कार्यकारी होगा। ऐसा देखो, ये तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के कल्याण के लिए किया, शिष्य वात्सल्य के कारण किया कि मेरे शिष्य का सब कुछ लूट जाएगा बोल करके। अच्छा, बलि महाराज का एक पत्नी विंध्यावली, पत्नी ना पुत्री, पत्नी है विंध्यावली, और उनके पत्नी पुत्री थी रत्नावली। बोलते हैं ये दोनों बड़े भक्तिमती थे। वामन देव के छोटे से इतना सुंदर स्वरूप को देख करके रत्नावली का जो माता है, या रत्नावली का मन में आया कि चलो ये छोटे से बच्चा को अपनी वात्सल्य भाव में इसको मैं अपने स्तनपान कराऊंगा। ऐसा
उनको अपने गले में लगाऊंगा, चुम्बन करूंगा। छोटे से बालक को, इतना सुंदर थे, ऐसा इच्छा हुआ ना। बाद में ये जो पुतना है ना, ये तो रत्नावली ही तो है। लेकिन बाद में वही जब बलि महाराज को भगवान ने छल यसे विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, छल करके बलि महाराज का सब कुछ लूट लिया, तो वही रत्नावली जिसके हृदय में शुद्ध वात्सल्य भाव था, बोलते अरे ये इतना खतरनाक बच्चा है, इसको तो मैं अपने स्तन में जहर देकर के मार देता। ऐसा इच्छा किया था, हुआ वही पुतना बनी। देखो वहां पर क्या हुआ। बलि महाराज ने जैसे ही वामन देव को वर प्रदान करने के लिए संकल्प लिया, भगवान वहां अपना रूप प्रकट किया, बोलते त्रिविक्रम रूप प्रदान प्रकट किया। और वे त्रिविक्रम रूप कैसा? भगवान संपूर्ण नभमंडल को अपने चरणों से आच्छादित कर दिया। तीनों लोकों को अतिक्रमण करते हुए भगवान के वो पग जब सत्यलोक में पहुंचता है, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके ब्रह्मा, जितने भी देवता लोग हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने वहां भगवान के श्री चरणों का बड़े विधि विधान से पूजन किया। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया। वहां पर ब्रह्मलोक में जो अभिषेक का जल है, चरणामृत है, वो हुई गंगा, वे गंगा जी। और वे चरणामृत को अभिषेक करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया। वही चरणामृत ही बात में भगीरथ महाराज के तपस्या के फल से भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया, और पुनः शिव जी की कृपा से वे इस हमारे धरती को परम पावन करते हुए यहाँ नित्य विराजमान है। देखिए भगवान वामन देव ने बलि महाराज से एक पग भूमि मांगा। एक पग में तो संपूर्ण आकाश मंडल को माप लिया, एक पग में संपूर्ण रसातल, संपूर्ण अधलोक को माप लिया। बोलते हैं बलि महाराज तीसरा पग कहाँ रखूं, और एक पग रखने, पैर रखने के लिए भूमि कहाँ है? तुम वचन देकर के क्यों मुकर रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो ऐसा नहीं किया था। बलि महाराज कहा, भगवान मेरा सब कुछ चला गया, मैं इसी से दुखी नहीं हूं। हालांकि दुखी किस लिए हूं? मैं अपना वचन को पूरा करने में असमर्थ हूं, इसलिए दुखी हूं। तब भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दिया। गरुड़ ने क्या किया? बलि महाराज को वरुण पास में बांध लिया। जैसे अपने राजा को वरुण पास में बांधते हुए देख करके सभी राक्षस क्रोधित हो गए, और उन्होंने वामन देव के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तब भगवान वामन देव के शरीर से अक्षोहिणी नारायणी सेना निकल करके सभी राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया। लेकिन बलि महाराज देखे कि अपने राक्षस जाति का वध हो रहा है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, क्या प्रभु आप युद्ध रोक दीजिए। उन्होंने राक्षसों को ही मना किया कि युद्ध करना ठीक नहीं, बंद कर दो, अशुभ है, अभी हमारा समय अशुभ है, इसलिए लड़ाई करोगे भी तो उसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज के पास जाकर के कहा, तुम्हारे वंश में किसी ने भी ब्राह्मण को ऐसा वचन दे करके उससे मुकरा नहीं है, उसको तोड़ा नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक कदम भूमि क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो धार्मिक हो,
और ऐसा अधार्मिक जैसा काम क्यों कर रहे हो? बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली बड़े धर्मपरायणा थी, बड़े भक्तिपूर्ण स्त्री थी। वे क्या कहती अपने पति के पास आकर के कि स्वामी, आपने अपना सब संपत्ति तो दे दिया, वास्तव में जो दिया वो आपका था नहीं, वो सब भगवान का ही था। जो भगवान का जो था, अपना वस्तु भगवान ले लिया। आपने देने को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन देने को जो वस्तु है वो दो। क्या है? स्वयं को दे दो। हा? सब कुछ मेरा है, ये जो अभिमान था ये नहीं दिया, अब उसको दे दो आप। देखो, अपने पत्नी के वचन को सुन करके बलि महाराज बड़े संतुष्ट हुए। भगवान वामन देव के चरणों में हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख। आहा, अरे जिन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े ऋषि मुनि का कभी सौभाग्य नहीं हुआ, जिन चरणों की रज को स्पर्श करने के लिए अनंत काल से श्रुतियां उनके रज प्राप्ति का अभिलाषा करके स्तुतियां कर रही है, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी यहां कितने वर्षों से तपस्या कर रही है, वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। बोलते वे चरण कमल आज बलि महाराज के शीश पे धारण। बड़े बड़े देवताओं के लिए जो भगवान के श्री चरण दुर्लभ है, बलि महाराज के ऐसे भाग्य को देख करके भैया स्वर्ग में धुंध भी बजने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी और बलि महाराज का जय जयकार। भगवान वामन देव बड़े प्रसन्न और कहते हैं, बलि महाराज तुम्हारे ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं क्या कहूं। मैं तुमसे मांगने के लिए आया था, लेकिन अब तुम मुझसे जो मांगोगे बोलो, तुम्हारा जो मांगने का इच्छा है बोलो, मैं वो तुमको दे दूं, जो इच्छा है। हम लोग तो क्या बोलते कि भगवान मेरा जो था जो ले लिया वो हमको वापिस दे दो, है ना। क्या बोला बलि महाराज कि हे भगवान, आपका ये जो श्रीपाद पद्म जो मेरे मस्तक पर है, ये सदैव मेरे मस्तक पर ही बना रहे, और कोई आशा नहीं है। कैसा सौभाग्य देखो। भगवान ने बलि महाराज के ऊपर प्रसन्न होकर के उनको सुतलपुरी का आधिपत्य प्रदान किया। सुतलपुरी ये कोई वैकुंठ से कम नहीं है, वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न है, परम आनंदमय है। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निर्देश दिया कि मेरे भक्त बलि महाराज को यहां किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है उसको चिंता रहता है अपने देश का रक्षा करने के लिए। सुदर्शन चक्र को भगवान ने स्थापित कर दिया कि इस सुतलपुरी की रक्षा के लिए तुम हमेशा यहां रहना। और भगवान स्वयं उस बलि महाराज के साम्राज्य के द्वारपाल के रूप में वहां विराजमान है सुतलपुरी में। ऐसा चाहे वे किसी भी कुल में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, यदि भगवत समर्पण है तो उसके प्रति भगवान का अवश्य भावी कृपा होता ही होता है। जो भी है, आज बड़े ही परम पवित्र तिथि है कि एक ही दिन में दोनों तिथियां हुआ, एकादशी का व्रत भी हुआ और भगवान वामन देव का आविर्भाव तिथि पूजा भी हुआ।
बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री वामन देव की, हरि नाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंद हरि। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु भी पतितानम पावनेभ्यो